आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ खास बातें बताऊंगी जो कि सूर्यास्त के वक्त आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज की मॉडर्न जमाने में हम लोग बहुत सारी चीजें जो पुराने जमाने से चलती आ रही है वो चीज को हम नकार देते हैं, वो चीज को हम इग्नोर करते हैं, मगर उस सारे कारणों की कुछ ना कुछ वजह जरूर है। ऐसा नहीं कि हवा में बात कह दी गई है। अगर कोई बात है तो उसके पीछे कुछ मान्यता भी है और जो कि लॉजिकल भी है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगी जो कि अमीर से अमीर लोग भी इस चीजों को मानते हैं और सूर्यास्त के वक्त इस चीज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये चीज अगर आप सूर्यास्त के वक्त कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में गरीबी आने की बहुत ज्यादा चांसेस होता है, बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर देखा गया कि ये चीजें अगर लोग करते हैं सूर्यास्त के वक्त तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी की वास नहीं होती है, पैसा आते आते रुक जाते हैं, या फिर पैसा आने का संभावना तो है मगर वो ऐब मौके पे नहीं आती, या फिर आता भी है तो खर्चा हो जाता है, तो सेविंग से कोई बस गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको सूर्यास्त के वक्त नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे सूर्यास्त के वक्त आप बिस्तर में कभी मत रहिएगा, ना लेट के रहिएगा, ना अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ संगम कीजिएगा। ये वक्त ये सब चीजों के लिए नहीं बनी गई है। ये वक्त कुछ और काम हम करेंगे जो कि आपके भाग्य को हो सकता है। चलिए खैर वो मैं किसी और दिन बात करूंगी। आज का वीडियो इस पर है कि आप क्या चीज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि बिस्तर से बिल्कुल मत लगे रहिएगा, बिस्तर पकड़ के मत बैठे रहिएगा, या फिर पलंग के साथ आप टच करके भी मत बैठिए, क्योंकि ये वक्त बिस्तर से दूर रहने की है। जितनी दूर रहेगा आपके लिए अच्छा है। कहा जाता है इस वक्त जो सोते हैं उनका भाग्य भी सो जाता है, इसीलिए ऐसे वक्त में सोने से परहेज कीजिएगा। साथ ही साथ सूर्यास्त के वक्त खाना मत खाइएगा, उस वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। इससे आपका हेल्थ में भी असर होता है और साथ ही साथ ये आपका गरीबी का भी एक मुख्य कारण माना गया है। यहाँ तक भी ये भी कहा जाता है कि सूर्यास्त के वक्त आप किसी को दही मत दीजिएगा। दही शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र हमारे घर में ऐशोआराम, धन, दौलत, वैभव सब कुछ लेके आते हैं। तो सूर्यास्त के वक्त किसी को भी दही मत दीजिएगा। साथ ही साथ नमक भी किसी को मत दीजिएगा। सूर्यास्त के बाद आप नमक किसी को भी मत दीजिएगा। अपने पड़ोसी हो या कोई भी हो, किसी को नमक अपने घर से मत दीजिए। यहाँ तक कि मैं ये बताना चाहूंगी कि सूर्यास्त के वक्त आप कोई भी चीज किसी को मत दीजिए। सूर्यास्त के पहले दीजिए, उसके पश्चात में मत दीजिए। अब अगली चीज जो है वो है कि आप सूर्यास्त के वक्त अगर आपका आदत है कि घर में झाड़ू पटका करने की, घर सफाई करने की, तो वो कदाचित मत कीजिएगा। इससे कहा जाता है कि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वो आपके घर छोड़ के चली जाती है। सूर्यास्त का जो वक्त है वो होता है आपका दिया बाती करने का, घर में आप पूजा पाठ करिए, वो शुभ होता है, मगर झाड़ू पटका करना बहुत ही गलत है। जो भी करना है सूर्यास्त होने से पहले पहले कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं और एक चीज भी यहाँ पे बताऊंगी कि कभी भी बिस्तर पे या कहीं चेयर पे बैठ के पैरों को मत हिलाइएगा। सूर्यास्त के वक्त ये चीज अवॉइड कीजिएगा, ये भी अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ नाखून काटना या बाल काटने से परहेज कीजिएगा। ये काम सूर्यास्त से पहले पहले कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग पसंद करते हैं सूर्यास्त के बाद ही ये चीज करने के लिए, नाखून काटना या बाल काटना, मगर ये बहुत ही गलत है। बिकॉज इससे भी गरीबी आती है। छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो घर में खुशहाली भर भर के आती है। और आज की वीडियो है कि कौन सी चीज हम ऐसे गलत कर रहे हैं जिससे आपका घर में गरीबी आ रही है और पैसा क्यों नहीं टिक रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स आपको बता देती हूँ जिससे आपके जीवन में आ सकती है खुशहाली और गरीबी भी दूर हो सकती है चुटकियों में। तो चलिए और एक पॉइंट बताती हूँ। सूर्यास्त के बाद घर में हमेशा तेज रोशनी बल्ब जरूर जला के रखिएगा। कुछ घरों में ऐसा मैंने देखा है कि बचत करने के लिए घर में बहुत छोटी सी लाइट जला देती है, डीम लाइट जला देते, या फिर कुछ कम पावर वाली बल्ब लगा देते हैं। मगर इससे क्या होता है, जहाँ पे अंधेरा सा लगा रहता है वहां पे एक तो आपका नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाती है और वास्तु के तहत भी ये बहुत गलत माना जाता है। आज का ये वीडियो
जब गरीबी पे आधारित है, तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आजकल के दिन में आपको बहुत तेज रोशनी वाला एलईडी बल्ब भी आ गया है मार्केट में, जिससे आपका बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आता है। मगर रोशनी तेज जरूर होनी चाहिए। सूर्यास्त के वक्त ऐसे घर में कोई भी कोना नहीं होना चाहिए, कोई भी रूम नहीं होना चाहिए, खासकर जहाँ पे आप सोते हैं या फिर जहाँ पे आप लोग रहते हैं, बातचीत करते हैं, इन द सेंस की लिविंग रूम हो या जहाँ पे आप काम करते हैं अपना, ये जगहों पे रोशनी हमेशा होना चाहिए, हमेशा। घर में अगर आए दिन आपका झगड़ा हो रहा है, आए दिन आपके घर में कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर्स में प्रॉब्लम लगा है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे 2-4 चीज बताना चाहूंगी। ऐसे में हर रोज जब घर में आप फर्श को साफ करते हैं, मॉप करते हैं, उसमें सेंधा नमक जरूर के जरूर मिलाइए और आपको 1 महीने के अंदर आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगी, सेंधा नमक के साथ आप 1 चम्मच विनेगर जरूर मिला दीजिएगा। इससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी है आपके घर में, वो तुरंत के तुरंत आपके घर से यूं हट जाएगी। करके देखिए, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाएंगे। अब कुछ और चीज बता देती हूँ। घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी मत रखिएगा, इससे भी नेगेटिव असर पड़ता है घर वालों पे या आपके माइंड पे, घर में रहने वालों के अंदर। और बोलूंगी, सुबह सुबह उठ के ये सब नुकीले चीजें जो छुरी कांची है, ये सब देखने से परहेज रहिएगा, बिकॉज इससे दिन भर पे नहीं तो आपका असर पड़ता है। ये सब चीज सुबह सुबह मत देखिएगा, आपका दिन अच्छा जाए। और एक आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि कैक्टस, घर में कांटेदार पौधे, आजकल तो बहुत छोटा छोटा ऐसे पौधा भी आ जाता है मार्केट में जो कि इसमें कांटे होते हैं, मगर ये सब चीज देखने में तो घर में शायद अच्छा लग जाए, मगर ये एक्चुअली रखना नहीं चाहिए। जैसे वास्तु के तहत मैं बोलूंगी कि बोनसाई प्लांट्स भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर वालों पे बहुत ज्यादा बुरी असर पड़ता है। साथ ही साथ ये नेगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करता है, और कांटेदार पौधा घर में आप रखते हैं तो घर वालों के हेल्थ पे भी असर पड़ता है, और साथ ही साथ ये आपका अकाल मृत्यु का योग भी बना देता है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो मैंने कही है, आप वीडियो को पॉज करके आप सुन लीजिए, धीरे धीरे लिख लीजिए, ताकि आप भी इस चीजों को फॉलो कर सके और आपकी जिंदगी में जो भी पैसों की कमी है, पैसों की तंगी है, वो धीरे धीरे आपके जीवन से चली जाएगी और आप भी धीरे धीरे पैसे को कमाने लगेंगे। इनकम आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका सेविंग्स भी बढ़ेगा। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ नया सा इंटरेस्टिंग सा लेके। टिल देन, थैंक यू सो मच। स्टे